हेलो बच्चों, आज अपना पाठ है फिफ्थ लेसन बदसूरत ऊंट। बदसूरत ऊंट, ऊंट का मतलब कैमल, द अगली कैमल। बदसूरत मतलब अगली, बदसूरत का नाम याद रख लीजिए, बदसूरत बोल तो अगली। ओके, सो पेज नंबर 21 आपका टेक्स्ट बुक भी आप सामने रख लेना चाहिए। एक बार एक ऊंट था, एक कैमल था। एक बार एक कैमल था। दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी। कैमल को जो है, अगली कैमल, एक कैमल जो है, एक कैमल को ऑलवेज दूसरे की निंदा, मीन्स ऑलवेज इंसल्टिंग अदर्स। हैबिट ऑफ camel has a habit of what is a camel habit? Always used to insult other animals. वह हमेशा दूसरों जानवरों और पक्षियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था। ऑलवेज कैमल का क्या करता था बच्चों? ऑलवेज अदर्स, जो पक्षियां हैं और जंतु है, उनको खिल्ली उड़ाता था, उनके सूरत की खिल्ली उड़ाता था। शक्ल सूरत मीन्स फेस, फेस और बॉडी कैसा है उनको देखकर खिल्ली उड़ाता था। इंसल्ट, बॉडी और फेस को देख के इंसल्ट करता था। कौन? कैमल करता था। कैमल इंसल्ट చేస్తున్నాడు। उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी। ऑलवेज यूज्ड टू अदर्स, कभी ఎవరిని కూడా పొగడకపోతుండే। ऑलवेज यूज्ड टू इंसल्ट अदर एनिमल्स। इसी कारण जंगल में जंतु उससे बचकर रहना पसंद करते थे। तो बच्चों, ऐसे इंसल्ट करे तो दूसरे पक्षी और जंतु उसे पसंद करते हैं क्या? They used to like other animals? No animal likes camel because always camel insults other animals. बदसूरत का मतलब क्या है बच्चों? इंसल्ट, इंसल्ट करता था। और दूसरे जो भी है उसके बच्चों इंसल्ट से पसंद नहीं करते थे और उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। गाय से उसके साथ बात करने की किसी भी जानवर की रुचि नहीं थी। सो नो वन यूज्ड टू लाइक टू टॉक विद द कैमल। गाय से वह कहता, जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम, हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। सो हियर कैमल इज सेइंग विद द गाय, गाय से, गाय मीन्स काउ हियर। सो यहाँ ऊंट में गाय से, ऊंट, कैमल इज सेइंग विद द गांड, camel is saying with the guy that see your shakal, see your face and your body, कितनी बदसूरत हो तुम, how ugly you are, saying to the camel, cow, cow तो नहीं अंटुंदी, तो ఎంత अगलीగా ఉన్నావో చూసుకో, see your face and see your body, see your bones की ढांचा मात्र हो, you are made of bones, you are completely, in your body there is bones, completely हड्डियों की ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। लगता है तुम्हारे हड्डियों का खाल फाड़कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएंगे। तो मजाक उड़ा रही थी। क्या मजाक उड़ा रही थी? By seeing you it is like that your bones will come out of your body. ఈ బాడీలో నుంచి బోన్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి అని చెప్పేసి మజాక్ उड़ा रहा था। कौन? कैमल। बैल से वह कहता, सचमुच तुम पर तो विधाता ने जुल्म ही ढाया है। उसने तुम्हें खाली खलूटी बनाया, ऊपर से तुम्हारे ये टेढ़े मेढ़े सिंग तुम्हारे और भी क्रूर बनाते हैं। बाइंस बफेलो से क्या कह रहा है कैमल? तो तुम तो सचमुच गॉड, भगवान जो है उनको जुल्म, गॉड गिवन यू पनिशमेंट, गॉड हैज गिवन यू पनिशमेंट, उसने तुम्हें खाली खलूटी बनाया। तुम कैसे हो दिखते हो? ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक दिखते हो तुम, कैसे हो बफेलो? भगवान गिवन यू पनिशमेंट, गॉड गिवन यू पनिशमेंट। ऊपर से टेढ़े मेढ़े सिंगे, सिंग का मतलब यू कैन सी टेढ़े मेढ़े सिंग, हॉर्न्स। सिंग का मतलब क्या है बच्चों? हॉर्न्स అంటే కొమ్ములు ఉంటాయి కదా బఫెలోకి। బై సీయింగ్ दैट, ऊपर से ये क्रॉस जो हॉर्न्स है वो खरूब बनते हैं। इट इज ऑल्सो लुकिंग अगली। अंडरस्टूड? बफेलो का मजाक उड़ाया, काऊ का मजाक उड़ाया और तोते को चिढ़ाते हुए वह कहता, तुम्हारी टेढ़ी लाल मिर्ची से यह सोच बनकर विधाता ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। सो कैमल इज सेइंग विद द पैरेट, तुम्हारी
जो टेढ़ लाल मिर्ची सी यहाँ चोंच అంటే ఎలా ఉంటుందన్న how what is the color of the mouth of the parrot red रहता है ना तो red को देख के भगवान God made your mouth red which is looking ugly it is saying like that but actually how parrot it looks beautiful right but it is saying that camel is saying that you are ugly है तुम्हारे मूंछ जो है ugly है मजाक किया है तुम वास्तव में बड़े बदसूरत लगते हो everyone is saying that you are beautiful but really your mouth is very ugly your total your body is also very looking very ugly here camel is saying with the parrot से ये कह कि तुम पूरा बदसूरत लगती हो बदसूरत का मतलब ugly मजाक तुम्हारा मुंह मजाक जैसा है కామెడీగా ఉంది నీ మొహం అని చెప్తుంది ఎవరు క్యామెల్ वह जिस भी जानवर की किल्ली उड़ाता बेचारा बहुत दुख होता परंतु फिर उसे चुपचाप बच निकलते so if any animal or anyone insults how it feels very bad to that person right so in the same way वह जो भी जंतु है पक्षी है उनको भी बहुत दुख लगता था और खामोश वहां से निकल जाते थे साइलेंटली they used to go away from there हाथी से वह करता हाथी मीन्स क्या है बच्चों एलिफेंट नाउ द कैमल इज सेइंग विद द एलिफेंट हाथी से वह कहता भैया तुम तो सच में ही कार्टून लगते हो जरूर विधाता ने तुम्हें मजाक के क्षणों में बनाया होगा तुम्हारे पहाड़ जैसे शरीर पर छोटी सी पूंछ लगाकर उसने तुम्हारे साथ मजाक किया है नाउ द कैमल इज सेइंग विद द एलिफेंट क्या कह रहा है तुम्हारा शरीर देखो कैसा है पर्वत का जैसा है तुम्हारा शरीर माउंटेन जैसा शरीर है तुम और तुम कैसे दिख रहे हो दिखने में कार्टून जैसा दिख रहे हो कार्टून यू नो कार्टून जैसा फनी हो तुम भगवान ने गॉड ने तुम्हें फनी మేడ్ యూ ఇన్ ఫన్నీ టైం ఫన్నీ బోర్ కొట్టినప్పుడు ఫన్నీ టైంలో నిన్ను తయారు చేసేది కావచ్చు నువ్వు అంతా ఫన్నీగా ఉన్నావు నీ సీ యువర్ బాడీ హౌ ఫ్యాట్ ఇట్ ఈస్ लाइक ए एंड यू हैव ए पूंछ छोटी सी पूंछ लगाकर पूंछ के मतलब टेल पूंछ का मतलब क्या है बच्चों टेल God given you a small tail and you looks like a cartoon also looks like a very funny तुम्हारी सूंड पर शरीर अन्य अंग भी इतने भद्दे लगते हैं कि पूछो मत चुप रहने में ही भला है you look that much ugly it's better not to say more than this ఇంకెక్కువ చెప్పలేను అంత డర్టీగా ఉన్నావు నువ్వు అంత అగ్లీగా ఉన్నావు like that in the same way camel is saying to the elephant but एक दिन उसकी मुलाकात जंगल की चतुर लोमड़ी से हो गई सो मीटिंग मुलाकात का मीटिंग और लोमड़ी का मतलब क्या है बच्चों फॉक्स है लोमड़ी का मतलब फॉक्स सो एक दिन क्या हुआ फॉक्स कैसा था एक इंटेलिजेंट था बहुत चतुर था इंटेलिजेंट सो एक दिन कैमल की मुलाकात किससे हुई मीटिंग किससे हुई इस लोमड़ी से हुई थी लोमड़ी बहुत सियानी और निडर थी वह किसी से भी कोई भी बात उसके मुंह पर कह देती थी वह ऊंट की बुरी आदत के बारे में जानती थी नाउ हियर फॉक्स नोस अबाउट द कैमल कैमल गुరించి फॉक्स చాలా విన్నది फॉक्स की తెలుసు बहुत चतुर थी शी नोस और एनीथिंग जो भी है मुंह पे सीधा मुंह पे बोल देती थी ఎవరైనా తప్పు చేస్తే డైరెక్ట్ గా ఫేస్ మీద అనేస్తుండే షీ యూజ్డ్ టు సే డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద ఫేస్ that you are doing a wrong who fox have that habit now इसलिए ऊंट के कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा now camel is going to insult the fox also but before saying fox started fox से చెప్పడం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ camel తిట్టడం to insult it is going to start before that fox itself started talking what now fox saying what fox is saying see अरे ऊंट तू जानवरों की शक्ल सूरत का मजाक उड़ाने की अपनी गंदी आदत छोड़ दे it is fox saying that why you are insulting others animals leave that habit ये मजाक जो तेरी हैबिट है leave it fox is saying to the camel जरा अपनी शक्ल तो देख तुम्हारा टूंट सा लंबा चेहरा पत्थर जैसी आंखें पीले पीले गंदे दांत
So here now, fox first is look at fox is saying to the camel, look at yourself. You are insulting others, but look at yourself. तुम्हारे कैसे तुम्हारे पीले पीले दांत, your yellow teeth, and also see your शक्ल तो देख, see your टूटा सा लंबा चेहरा. How is your face? Very long. Look at your face. पत्थर जैसी आंखें. How is your eyes? Like stones. Stones. तुम्हारा आइस कैसा है? स्टोन्स के जैसा है. और टेढ़े मेढ़े भद्दे पैर. सी यू लुक एट योर लेग्स. टेढ़े मेढ़े है मीन्स क्रॉस. तुम्हारे लेग्स पूरा क्रॉस है. बदसूरत. और पीठ पर यह मोटा बदसूरत बर्ड. सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है. सो सब जानवर जो भी है उन सब में तू ही बड़ा गंदा है, तू ही बदसूरत है और तू सबको इंसल्ट कर रहा है. उनमें शायद कोई कम हो पर तुझे तो कमियां ही कमियां है. शायद दूसरे जानवर जो भी है उनमें कुछ कमियां होंगे पर तुम्हारे ऊंट तुम जो है तुम्हारे और भी तुम्हारा दिल ही कमियों से भरा हुआ है. लोमड़ी की करी करी बातें सुनकर ऊंट का सिर शर्म से झुक गया. उसने लोमड़ी से माफी मांगी और भविष्य में फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया. नाउ शी गॉट नोन. Now she was teached a lesson by fox. Now she understand how mistake she is doing. Who? Lomdi. Now माफी she said sorry. अगर फिर से मैं यहाँ खिल्ली नहीं उड़ाऊंगा दूसरों के साथ. अब वह भी जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा था. Now camel is also living with other animals with talking nicely. एंड नहीं उसकी बुरी आदत छूट गई. नाउ कैमल की जो बैड हैबिट है वो छूट गई बिकॉज ऑफ फॉक्स. फॉक्स क्या है उन्हें अच्छे बात बताकर उनको चेंज कर दी है. और सब लोग कैमल बदलने से क्या हुआ, ऊंट बदलने से क्या हुआ, जो जंगल है उस जंगल में एक साधारण शांति वातावरण आ चुकी है. समझ गए बच्चों? और ये मीनिंग्स जो है मीनिंग्स पढ़ना चाहिए. क्वेश्चन आंसर्स वो आप स्वयं फाइंड कर उसमें ढूंढ के लिखना चाहिए. थैंक यू.